ओके एवरीवन, तो मशीन लर्निंग पे आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं हमारा 14 चैप्टर 14 अंडरस्कोर ML फॉर मशीन लर्निंग। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि HR कर देता हूँ हायरार्किकल को, और क्लस्टरिंग कर CLUSTERING। ठीक है, डॉट पाई। इसको क्लोज करते हैं और इसको, ये लास्ट वाला डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी प्यारी सी डेफिनेशन। ठीक है, कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि HI हाई रे, ये स्पेलिंग होती है। एक बार कंफर्म कर लेंगे, क्लस्टरिंग। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, फिर गलत होगा कोई मतलब नहीं है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग स्पेलिंग बस देखनी है, HER। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये क्या होती है बेसिकली। ये बेसिकली ना, एक समझ लो कि एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है डेटा पॉइंट को क्लस्टर करने के लिए। ठीक है, इसका जो एल्गोरिदम होता है ना, वो एक क्लस्टर बनाता है। ठीक है, क्या जो अलग अलग डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, बोलना चाहिए, जो चीज़ आपस में मिलती नहीं है, उनको मेज़र करता है, और उनको मेज़र करके एक क्लस्टर बनाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जिसके थ्रू अपन डेटा को सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक अनसुपरवाइज्ड मॉडल होता है। ठीक है, जिसमें आप किसी भी डेटा को या मॉडल को अपन ट्रेन नहीं कर सकते, या फिर ट्रेन करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब हमको उसमें कोई टारगेट वेरिएबल नहीं लगता है। सिंपल हम उस पर किसी भी डेटा को अपन उसके थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि इट इज़ एन अनसुपरवाइज्ड VISED। ये एक्चुअल में ना एग्जाम्पल से प्रॉपर समझ में आएगा ये, लेकिन मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। मैं क्या लिख रहा था, इट इज़ एन अनसुपरवाइज्ड, क्या लिखने वाला था यहाँ पे, लर्निंग लिखने वाला था, लर्निंग मेथड फॉर क्लस्टरिंग डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये बेसिकली इस काम आता है। अब जो इसका एल्गोरिदम होता है ना, तो द लिखता हूँ, द एल्गोरिदम। ठीक है, ये बेसिकली बिल्ड्स क्लस्टर्स बाय मेजरिंग द dissimilarities between द डेटा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा एक डेफिनेशन है। इसको और मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, सिंपल डेफिनेशन रहती है इसकी। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, देखो, इसको बेसिकली अपन एक एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, हमको क्या होता है इसमें ना, ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, और लिंकेज मेथड जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो अपन यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड जो अपन देखा था ना, उसके थ्रू बेसिकली इसको करेंगे अपन। तो मैं इसका एक पहले बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ, EXAMPLE, एग्जांपल ऑफ द सेम, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटा, कुछ कुछ डेटा पॉइंट लेते हैं अपन। ठीक है, और डेटा पॉइंट को अपन विजुलाइज करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे और लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि बेसिकली वी विल यूज, समझ लो, 3 लाइन्स टू मेक आवर कंपाइलर। कंपाइलर की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, COMPILER होता है। समझ लो, एबल टू ड्रॉ, जो भी वो बनाना चाहता है। अपन 3 डेटा पॉइंट लेंगे, ओके, उसमें। और तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, हमको सबसे पहले इंपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट सिस, देन इंपोर्ट, क्या करना पड़ेगा, टेबल, वो चार्ट दिखाना है, विजुलाइज करना है, तो हमको मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैं अम, इसको क्या करते हैं अपन,
बल्कि ना इसको इस तरह से नहीं करते। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ना वो फिर क्या होगा, आपके कई लोगों के सिस्टम पे वो चलेगा नहीं। तो मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ numpy। ठीक है, एज एन पी एलियास बना लेते हैं और इंपोर्ट करता हूँ मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पी एल टी कर देते हैं, एलियास बना लेते हैं इसका बढ़िया सा। ठीक है, और अपने को लगेगा ना तब इसमें अपन एक यूज़ मेथड होती है उसका यूज़ कर लेंगे आगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मैं एक एरे लेता हूँ, ठीक, और उस वेरिएबल में कुछ एरे को पास करता हूँ सबसे पहले। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4, 5, 10, 4, 3 और 11 कर देता हूँ, 14, 6, 10, 12 और 15। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 रहने देते हैं। ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y, और इसके अंदर एंड कहाँ से आ गया ये, इसके अंदर मैं पास करता हूँ कुछ बड़े वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि अपन ने x पे देखो छोटे छोटे लिए हैं, 15 से ऊपर अपन नहीं लिए। अब 15 से 30 के बीच y पे ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ पहले 21, 19, 24 दे देता हूँ, 17, 16, 25, 24, 22, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और ले लेता हूँ 21। ठीक है, 10 हो गए ये। अब क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी एल टी, ठीक है, पाई प्लॉट वाला एस स्कैटर। अब इसके अंदर हम दोनों वेरिएबल को पास कर देते हैं, उसको बढ़िया सा एक स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं, बस पी एल टी को शो करना है, डॉट शो। एक बार सेव कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, एक बार अपन देखते हैं कि ये कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। एग्जीक्यूट तो होगा ही ना, क्योंकि अपन ने चार्ट बनाया है। तो हो जाओ भाई, ताकि मैं इसमें क्लस्टरिंग कर सकूं फिर। बहुत टाइम ले रहा है। यस, ये देखो हो गया, ये हमारा प्लॉट बन के रेडी है। ठीक है, इसके हिसाब से जो अपन ने वेरिएबल चूज़ किया था, जो अपन ने एरे पास किया था, उसके हिसाब से स्कैटर प्लॉट हमने बना लिया, सिंपल सा। ठीक है, अब इस पर अपन क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक है, नीचे आओ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नाउ वी विल कंप्यूट द वर्ड लिंकेज मेथड। ठीक है, यूजिंग जो अपन ने इक्लिडियन डिस्टेंस लिया था, ध्यान है आपको पुराने वाले चैप्टर्स पे, अपन उसका यूज़ करेंगे, यूजिंग EUCLIDEAN। ठीक है, डिस्टेंस, और उसके बाद अपन इसको विजुलाइज कर देंगे, एंड विजुलाइज इट यूजिंग द, अपन एक काम करते हैं, अपन डेंडोग्राम के थ्रू उसको करते हैं। ठीक है, DENDOGRAM, ये मैंने बताया हुआ है पिछले चैप्टर में, अगर नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, इसमें आप देख लो कैसे अपने को करना है इसको। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला पूरा का पूरा जो है इसको एज इट इज़ सबसे पहले नीचे उतारता हूँ, कॉपी, ठीक है, पेस्ट। बस इसमें मुझको क्या करना है, साईपाई पे जो अपने पास क्लस्टर हायरार्की है उसको ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम साईपाई डॉट क्लस्टर, और इसके अंदर HI लिखोगे, ये देखो आ गया हायरार्की। ठीक है, इसके अंदर से मुझे इंपोर्ट करना है, जिसमें शो करना है मुझको शो करना है डेंडोग्राम में, तो DEN डेंडोग्राम आ गया। डेंडोग्राम प्लस उस पर एक लिंकेज बनाना है, तो लिंकेज। ठीक है, ये हो गया। वेरिएबल बिल्कुल ऊपर वाला था जो अपन ने ऊपर वेरिएबल लिया है, वही वेरिएबल मैंने लिया है। इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसका मुझको यूज़ नहीं है। PLT शो तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़े रहने देते हैं इसको। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जिप करना पड़ेगा इसको, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट
और फिर मैं कर देता हूँ जिप। ओके, ये सब मैंने बताया हुआ है पुराने चैप्टर्स पे, एक्स वाई। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल पे सेव करवा लेता हूँ, डेटा नाम का। इतना बड़ा कौन लिखेगा, डेटा इज इक्वल टू, ठीक है, डेटा नाम से मैंने सेव करवा लिया। अब इस डेटा पे अपन पूरा काम कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और इस डेटा को अपन को मेथड देनी पड़ेगी, वार्ड मेथड देनी है, और इसका मेट्रिक जो है वो एक्लिडीन हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिंकेज, और इसके अंदर डेटा हमारा, ठीक है, और इसकी जो मेथड है वो अपन कर देते हैं वार्ड, है ना। और तो वार्ड को मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, और इक्लिडीन चाहिए अपने को मैट्रिक, तो मैट्रिक इज इक्वल टू EUCLIDEN। ठीक है, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है यार, स्पेलिंग गलती मत करना, नहीं तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी इस पे। और तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल पे ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर डेंडोग्राम को पास कराना पड़ेगा ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ लिंकेज अंडर इसको डेटा नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और डेंडोग्राम को उस पर पास करा देता हूँ, मतलब डेंडोग्राम में इसको पास करा देता हूँ। तो DENDRO डेंडोग्राम पे मुझे लिंकेज डेटा को पास कराना है, ताकि ये मुझको प्रॉपर, नहीं 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 नहीं, लिंकेज डेटा LINK, ये ठीक है, ये जो अपन ने ऊपर वेरिएबल लिया ना, उसी वेरिएबल को अपन पास करा रहे हैं, सिंपल। अब मैं PLT शो कर देता हूँ, PLT शो ऑलरेडी है, ओके, सेव, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखो, कितना प्यारा से रिजल्ट आएगा आपके पास में। कुछ डेंडोग्राम कैसे होता है ना, जैसे ये और एक्स और वाई है, और यहाँ पर आपने कुछ एक्स लिया हुआ है, यहाँ पे आपने वाई लिया हुआ है, डेंडोग्राम कुछ कैसा आएगा, बढ़िया ऐसा बन के आएगा आपके पास, इस टाइप का हायरार्की वाला मॉडल, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। तो वो जो वेरिएबल अपन ने लिया है ना, जो अलग अलग एरे पास किया, उसके हिसाब से ये आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। इसके खुद का इनबिल्ट फंक्शन बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन खुद पे दे सकता है, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा, ये पहला वाला आ गया लिंकेज वाला, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, दूसरा वाला आपका हायरार्की मॉडल आ जाएगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने PLT शो किया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको मैं 1 2 3 और नीचे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से, क्या हो गया, रन नहीं हुआ ये। बहुत टाइम लेता है कभी कभी ये सब। ओके, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हो गया भाई, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है यार। अच्छा, अभी हुआ, ये देखो एग्जीक्यूट, ठीक है, ये आपका डेंडोग्राम बन के आ गया प्रॉपर। अब इसके साथ अपन बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्लस्टरिंग है। इसको क्लोज करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि, अच्छा ये फिर से ओपन हो गया। अच्छा, अपन ने 2 3 बार दबाया था ना, इसलिए वो फिर से एक बार आएगा शायद, मैंने 2 3 बार एग्जीक्यूट किया था इसको। चलो ठीक है, हो गया ख़त्म भाई, फिर आ गया, फिर एग्जीक्यूट हुआ है। हाँ, मैंने 3 4 बार दबा दिया था ना एक्चुअल में, टाइम वेस्ट कर रहा है। चलो हो गया कंप्लीट ये। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, यही सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़, आप अगर जो पाइथन की जो साईपाई किट होती है ना, जो मतलब जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको इसमें 2D चाहिए, जैसे अपन ने इसमें 1D किया हुआ है ना,
तो अगर आप इस पर 2D कुछ कराना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक उसको हैशटैग देता हूँ और इसको रोकता हूँ, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा। यहाँ तक आता हूँ और इसको PLT शो को 1 2 3, चलो इसको रोक देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एक नया नोट्स कि यस, ऐसे लिखता हूँ, यस वी कैन डू, वी कैन डू द सेम थिंग with the Python scikit learn। इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ये जो लाइब्रेरी होती है इसके थ्रू भी कर सकते हो। एंड विजुलाइज ऑन अ 2D। ठीक है, अपन 2D पे करेंगे, अपन ने 1D लिया था अभी, है ना, 2D प्लॉट PLOT। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, कहा नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया एक छोटा सा आपका। अब बढ़िया सा इसका एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जांपल को पहले मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि ये बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ नमपाई को, क्योंकि मुझे एरे पे काम करना है। एज NP कर लेता हूँ, NP गेट हो गया ये एज NP। उसके बाद फिर मैं इंपोर्ट करूँगा पाईप्लॉट को, तो मैं करूँगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT, PPLT हो गया क्या, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। उसके बाद मुझे क्या करना है, sklearn की लाइब्रेरी यूज़ करनी है जैसे मैंने बोला है। तो यार ये NP पे ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा अपन ने एज नहीं लिखा, एज NP, ओके ठीक है। अब मैं फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, अपन क्लस्टर की बात कर रहे हैं, अपन वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। मैं इसका प्रोनाउंस करने में हमेशा दिक्कत करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे अच्छे से निकल गया। इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो जो कंफ्यूज होगा तो मैं गूगल कर लूँगा। AG, ये देखो आ गया, वाह वाह वाह, थैंक यू मेरे भाई। ये पढ़ने में थोड़ा टफ होता है, वही है, एग्लोमेरेटिव ही होता है ये, मतलब सही प्रोनाउंस किया था मैंने। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ मैं नाम प्रोनाउंसिएशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी कमज़ोरियाँ होती हैं। और क्या करते हैं अपन ना, सेम को उठा लेते हैं, इसी को, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अपन बस मेथड चेंज कर रहे हैं ताकि अपन 2D पे उसको कर सकें। ठीक है, और बल्कि ये भी उठा लेते हैं, इस पर भी सेम चीज़ अपने को करनी है। ओके ठीक है, अब यहाँ से नीचे आता हूँ। अब मुझको एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा 2D पे, तो मैं AGG करता हूँ, ये देखो आ गया। ओके, अब इसके अंदर मैं देता हूँ, आप N लिखोगे, अंडर स्कोर करोगे तो ये देखो आ गया N क्लस्टर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे अपन उसमें मैट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, इस पर अपन ने मैट्रिक यूज़ किया है, देखो मेथड वर्ड और मैट्रिक एक्लिडिंग। यहाँ पर आप मेथड की जगह पे आप यूज़ करोगे एफिनिटी, AFF। ठीक है, और फिर इसका मेथड आप दे दो EUCLIDEAN, सेम, बस मैट्रिक की जगह पे अपने को ये यूज़ करना है। और यहाँ पे बाकी जो अपना तीसरा वाला था, कौन सा अपना, यहाँ पे आपने मेथड जो था, मेथड की जगह पे अपने को लिंकेज यूज़ करना रहता है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ कॉमा करता हूँ और लिंकेज करता हूँ, ये देखो लिंकेज, यहाँ पे मैं लिंकेज को कर देता हूँ वर्ड। ओके, इसको छोटा कर देते हैं, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना किसी वेरिएबल पे ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल पे, मैं कंप्लीट वेरिएबल लेता हूँ, एक बढ़िया सा नाम लेता हूँ। मैं क्योंकि हायरार्किकल क्लस्टरिंग बनाने वाले हैं, तो अपन HIERARCHICAL अंडर स्कोर CLUSTER, इस नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा नेमफुल भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है कि क्या चीज़ के लिए अपन कर रहे हैं। और
इसको अपने को डेटा को एक्चुअली अपने को एक फिट प्रोजेक्ट होता है उस पर फिट करना पड़ेगा। तो मुझे मैंने क्या नाम लिया है, HIER हायरार्किकल क्लस्टर। मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको लास्ट में अच्छे से, ठीक है। डॉट, इसमें फिट ऑप्शन होता है, ठीक है, ये फिट प्रिडिक्ट और इस पर मुझको डेटा पास करना पड़ेगा जो मैंने लिस्ट जिप किया है ना, DATA। ओके, ये मेरा हो गया। उसके बाद मुझे बस स्कैटर प्लॉट लेना है, तो मैं यहाँ पे लूँगा PLT डॉट स्कैटर और इसके अंदर मैं लेबल्स के साथ में X Y और तो मैं क्या करूँ, इसको कैसे लिखूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ले लेता हूँ लेबल्स नाम का, इस पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इसको लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हो जाएगा। जो C है मेरा इज इक्वल टू, इसको लेबल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो वो पूरा लिखना पड़ता है मुझको, वो डेटा फिटिंग का पूरा। और बस मुझे बस PLT को मैंने और कुछ छोड़ा है क्या, शो, बस मुझे शो करना है, नहीं मैंने और कुछ छोड़ा तो नहीं है मेरे हिसाब से। मैं एक बार देखता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो उससे प्रॉपर हो जाएगा 2D पे। दो अलग अलग कलर्स आ जाएंगे आपके पास, अलग अलग X और Y वेरिएबल के, जिस पे कि आप प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि अपन ने किया क्या है। देखो ये स्टार्टिंग में मैं एक बार और क्लिक करूँगा ना तो फिर क्या होगा, फिर वो रन हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी हो जाओ भाई, क्या हो गया। चलो एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं तब तक ना आपको, ये क्या आ गया, अच्छा ये अपन ने उस समय गलती से जो लिख दिया था वो था, ठीक है। ये जब तक चल रहा है तब तक मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने बेसिकली किया क्या है, अपन ने बिल्कुल सेम काम किया है जो अपन ने यहाँ किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा मेथड जो है आपके पास डिफरेंट हो गई है, ओके। सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब, ये सब आपको पता है, ये पूरा का पूरा है ना, ये तो बिल्कुल कहाँ गया, ओके ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो ये आ गया दो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, X और Y अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी विजुलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब मैं इसको पूरा समझा देता हूँ कि अपन ने किया क्या बेसिकली, ठीक। तो सबसे पहले तो अपन ने नंपाई इंपोर्ट किया, ठीक है। नंपाई क्यों अपन ने इंपोर्ट किया, क्योंकि अपने को एरे के साथ वर्क करना था, ठीक है। मैं एकदम इनिशियल लेवल पे समझा रहा हूँ, फिर से एग्जीक्यूट हो गया दो बार ना, ठीक है। एरे के साथ हमको वर्क करना था इसलिए अपन ने नंपाई इंपोर्ट किया था, ठीक है। मैटप्लॉटलिब क्यों इंपोर्ट किया था, क्योंकि अपने को पाई प्लॉट पे उसको शो करना था, ठीक है। तभी अपन स्कैटर प्लॉट वगैरह शो कर पाएंगे, है ना। अब अपन ने sklearn क्यों यूज़ किया, ये जो scikit-learn बेसिकली ये sklearn वही scikit-learn ही बोलते हैं इसको। ये जो लाइब्रेरी अपन ने यूज़ करी है ना, ये बेसिकली मशीन लर्निंग की सबसे पावरफुल लाइब्रेरी होती है और बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अपन ने क्या किया कि बेसिकली अपन ने दो एरे क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो कि दो वेरिएबल पे अपने आप को शो करेंगे, X और Y, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल पे अपने आप को शो करेंगे। अब क्या होगा कि इसमें एक चीज़ का होता है दिक्कत कि ये जो मेथड है, ये जो पूरी मेथड अपन ने करी है sklearn वाली, scikit-learn वाली, ये पूरी मेथड अगर आप एरे के अंदर कोई आर्गुमेंट या कोई स्ट्रिंग पास करते हो तो याद रखना ये मेथड काम नहीं करेगी। तो आप उसके लिए ऊपर मेथड पे जाओ, ये मेथड केवल नंबर पे काम करती है, कोई भी नंबर हो, अनलिमिटेड नंबर हो, उसके लिए काम करेगी, अदरवाइज़ ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करती, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। तो अपन ने दो वेरिएबल ले लिए, उसके अंदर अपन नंबर ऑफ एरे ले लिए, अपन ने 10 एरे ले लिए अलग अलग डेटा के, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपन ने क्या किया कि डेटा को अपन ने सेट ऑफ पॉइंट पे
कन्वर्ट कर दिया। ये अपन ने पिछले चैप्टर्स और उसके पिछले चैप्टर्स पे अपन ने इसको देखा हुआ है। ठीक है, अपन ने उसको क्या किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, टर्न द डेटा इनटू अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अपन ने यहाँ पे ये काम किया। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, अपन ने डेटा को प्रिंट किया है। ठीक है, एक्चुअल में ये डेटा कैसे प्रिंट हुआ है, अभी अभी जैसे ये हो गया एक्स और वाई में चला गया जिप होके, तो ये कैसे हुआ होगा, 4 21 5 19 10 24, ये अपन ने पिछले चैप्टर्स पे देखा है। अपन यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट, 4 17 3 16, है ना, ऐसे ही हो रहा है, 11 25 14 24 6 22 10 21 12 21, ये अपन ने अलग अलग सेट पे इसको प्रॉपर कर दिया। अब अपन को क्या करना था, इसके बाद अपने को एक लिंकेज बनाना था, अपने को लिंकेज को कंप्यूट करना था, जितने भी अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे 4 है 21 है, इसके बीच अपने को लिंकेज को कंप्यूट करना था। तो अपन ने क्या किया, अपन ने उसके लिए सिंपल यूक्लिडियन मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे ये तो आपका वेरिएबल है, इसको छोड़ दो। ये अपन ने एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग यूज़ करी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर का यूज़ किया और वर्ड लिंकेज मेथड का यूज़ किया। ये अपन ने दिया हुआ है ना, ये दोनों मेथड का अपन ने यूज़ किया है, जो कि क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस या वेरिएंस। ठीक है, अलग अलग वेरिएंस, अलग अलग डिस्टेंस, उसको ये हमको एक खोज के दे देगा, आपको कन्वर्ट करके दे देगा, और वो उसको क्या करेगा, हायरार्किकल क्लस्टर में इसको सेव कर देगा। ठीक है, क्लियर, छोटा सा, ओके। अब इसके बाद में क्या है कि अपन आ जाते हैं लेबल्स वाले में। ये अपन ने क्या लिया, प्यारा सा, तो इसको मेरे को आपको, मैंने आपको फिट प्रोजेक्ट क्यों यूज़ किया ये नहीं बताया ना, तो थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से समझाता हूँ, मेरे लिए वो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ये फिर बीच में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। चलो यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से ही समझाता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। ठीक, यहाँ से आते हैं अपन, ये वाला तो सिंपल था, स्कैटर प्लॉट। ओके, यहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ से पूरा समझाता हूँ। मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार यहाँ से समझा देता हूँ कि भाई साहब ये किया क्या है अपन ने। आपने यहाँ तक देख लिया था सिप, आपने यूक्लिडियन मेथड तक देख लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद अपन ने क्या किया है, सिंपल अपन ने एक डेंडोग्राम यूज़ किया है। डेंडोग्राम क्या करता है, ये जो प्लॉट है ये बेसिकली करेगा क्या, डेंडोग्राम क्या करेगा, हमको हायरार्की दिखाएगा क्लस्टर्स की, कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ। अपन जब इसको एग्जीक्यूट किए थे तो एक अलग से प्लॉट बना था ना, नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान रखना, डेंडोग्राम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ एक हायरार्की बनाता है, वो भी इंडिविजुअल पॉइंट की। उस सारे पॉइंट को वो एक साथ लेता नहीं है, हर पॉइंट का इंडिविजुअल डिटेलिंग हमको क्लस्टरिंग के रूप में करके देता है, इसीलिए अपन डेंडोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन ने सिंपल पीएलटी शो कर दिया, तो क्या हो गया, हमारा प्लॉट जो है वो विजुलाइज होके डेंडोग्राम के उसमें आ गया, लेकिन वो एक रॉ लिंकेज डेटा के रूप में आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एकदम सिंपल जो अपने देखा हुआ था। अब मैं आता हूँ नीचे, ये जो अपन ने साइकिट लाइब्रेरी का यूज़ किया है, ये बेसिकली क्यों यूज़ किया। देखो, साइकिट लाइब्रेरी हमको हायरार्किकल क्लस्टरिंग को अलग अलग तरीके से यूज़ करने की परमिशन देती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये जो लाइब्रेरी होती है। ओके, हम क्या किए हैं, एक एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का यूज़ किए हैं। ठीक है, हमने 2 क्लस्टरिंग ली है, यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा है ना, नंबर ऑफ क्लस्टरिंग्स कितना लिखा मैंने, 2 लिखा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सेम डिस्टेंस और सेम वर्ड लिंकेज का यूज़ किया है जो अपन ने लास्ट वाले, मतलब ये ऊपर वाले उसमें किया था। बस अपन ने क्या किया है, जो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्लास है उसको अपन ने 2 क्लस्टर में डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, क्लियर ये चीज़ प्यारी सी, ताकि वो अलग अलग हमको शो हो, डिफरेंट डिफरेंट शो हो, क्योंकि पिछले वाला इंडिविजुअल शो कर रहा था तो उसमें वो लाइनिंग पूरी बन के आ गई, हम इसमें स्कैटर प्लॉट के थ्रू कर रहे थे इसको। ठीक है,
अब ये जो मैंने किया यहाँ पर, ये बेसिकली किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये फिट प्रिडिक्ट, ये मेथड क्या है, ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो ये जो फिट प्रिडिक्ट होता है, इसको समझ लो कि मैं यहाँ पर इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन लिखता हूँ यार, नहीं तो ये इस पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप इस मेथड को तब कॉल करते हो जब हमको अलग अलग पैरामीटर्स पे हमको किसी डेटा को कंप्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि दिस फिट प्रिडिक्ट, PREDICT, फिट प्रिडिक्ट मेथड, क्या लिखूँ, मेथड कैन बी कॉल, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, कैन बी कॉल्ड ऑन द डेटा टू compute the cluster using using the DE defined parameter। ठीक है, अपन ने डिफाइन किया ना डेटा, उसके अंदर अपन ने पुट अप किया है। ठीक है, उसके अंदर अपन ने डिफाइन किया कि भाई आप यूज़ कर लेना। अब कितने क्लस्टर्स पे, तो क्लस्टर्स कितने हैं, 2 हैं अपने पास में, तो वो 2 क्लस्टर्स अपने को वहाँ पे शो हो गए थे। ठीक है, अपन ने लिखा है ना कि कंप्यूट द क्लस्टर यूजिंग द डिफाइंड पैरामीटर, तो डिफाइंड पैरामीटर आपका ये है, क्लस्टर आपका 2 था, उसी को अपन ने कॉल किया यहाँ पे, हायरार्किकल क्लस्टर को यहाँ पे अपन ने लिखा, उसी के अंदर अपने कॉल किया। ठीक, सिंपल। ओके, और उसके बाद मतलब इसका रिजल्ट बेसिकली कैसा आना चाहिए, अगर मैं इसको केवल एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको केवल एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा मालूम, 0 0 1 0 0 1, इस टाइप से जो रिजल्ट होते हैं ना, ट्रू फॉल्स वाले, जो अपन ने पिछले चैप्टर्स पे देखा था, कौन सा पास है कौन सा दूर है, ध्यान है, उसके थ्रू ही रिजल्ट आएगा। और उसके बाद फिर अपन ने उसको क्या किया कि जो भी पॉइंट्स थे हमारे पास, जो भी आउटपुट आया था स्कैटर प्लॉट के थ्रू, या जो भी क्लस्टरिंग के थ्रू, हायरार्किकल क्लस्टर मेथड के थ्रू हमारे पास जो आउटपुट आया था हर एक पॉइंट का, इंडिविजुअल पॉइंट का, अपन ने क्या किया, उसको इंडिविजुअल प्लॉट मतलब स्कैटर प्लॉट में अपन ने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, और देखो अपन ने उसको कॉल भी किया है, अपन ने लेबल पे सेव किया ना, ये देखो प्रिडिक्ट डेटा को अपन ने उसको कॉल किया, लेबल्स पे सेव करवाया और लेबल्स को अपन ने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास आउटपुट आया था ना, वो वैसा आउटपुट आया था, एक अलग टाइप का, मतलब इसका वाला आउटपुट नहीं था, डेंडोग्राम वाला आउटपुट नहीं था, वो अलग आउटपुट था, क्योंकि अपने क्लस्टर मेथड का यूज़ किया था। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको कंप्लीट करोगे, रिवाइज करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके।